नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, बिहार एसएससी ने सेकंड इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। अगर आप 12th पास आउट हैं या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई एग्जाम पास कर रखा है, जैसे अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में आफ्टर मैट्रिकुलेशन, तो स्टूडेंट आप इस एडवर्टाइजमेंट के तहत एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट बिहार एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कुल मिला के लगभग 11,000 से ज्यादा सीटें हैं और लगभग हर एक पोस्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तकनीकी योग्यता, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन, कहीं कहीं मिल जाएगा कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये तकनीकी योग्यता का अर्थ क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इसका अर्थ है कि ये तो होना ही चाहिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि या तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, और दूसरा समकक्ष यानी जो भी 12th के इक्विवेलेंट डिग्री है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, 10th के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं। तो आपने किसी भी ब्रांच में अगर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको क्या चाहिए होगा, तो इसके साथ में आपको चाहिए होगा तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो निम्न वर्गीय लिपिक है, इस पोस्ट के लिए लिखा गया है कि आपको 12th तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए, मतलब हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यही अगर हम स्टूडेंट देखें, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो आपका एडीसीए का सर्टिफिकेट बनता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। तो आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज वेल एज यहां पे लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है। तो आपको इस पोस्ट के लिए हिंदी टाइपिंग भी चाहिए, प्लस इस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए, यानी ये आपको आनी चाहिए। और लगभग हर एक पोस्ट के लिए आप अगर किसी भी पोस्ट पे चले जाएं स्टूडेंट, जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट है 3,000 के करीब, पंचायत सचिव का यहाँ पे एक पोस्ट आया है। देखिए, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3-3 हजार के करीब पोस्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप पंचायत सचिव की बात करें तो कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान, ये सभी आपको एडीसीए में करवाया जाता है। तो यहाँ पे एडीसीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब ये कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करने के हड़बड़ी में कहीं से भी सर्टिफिकेट को प्रिंट करवा के साइबर कैफे के पास चले गए, किसी दोस्त का ले लिए और एडिट फेडिट करके फॉर्म भर दिए। स्टूडेंट, ऐसा करने से बचिए आप लोग, क्योंकि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपका फिल हो जाएगा, क्योंकि उस समय वेरीफाई नहीं होता है सर्टिफिकेट। आप एग्जाम देने भी चले जाइएगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद एट द टाइम ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, वहां पे आपको सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट को स्टूडेंट वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो एडीसीए का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, कहीं कहीं पे डीसीए भी चल जाएगा आपका, लेकिन मैं पर्सनली आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टूडेंट एडीसीए कीजिए, ताकि किसी भी पोस्ट में आपको समस्या ना हो। कहीं कहीं क्योंकि एमएस वर्ड के साथ साथ कंप्यूटर संचालन भी लिखा हुआ है, कुछ और भी टॉपिक्स दिए गए हैं, तो एडीसीए में आपका सारा कवर हो जाता है। और जहां पे टाइपिंग है, जो टंकन का इंग्लिश होता है टाइपिंग, तो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो इन दोनों का एडीसीए का जो सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट, जो कोर्स होता है, ये 1 साल का होता है। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्टूडेंट एक सर्टिफिकेट बनता है कि आपने हमारे यहां से हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स किया है और आपको ये आता है। स्टूडेंट, ये सर्टिफिकेट
कहां से बनवाना है, यानी कि सर्टिफिकेट आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी झोला छाप इंस्टीट्यूट में चले गए और वहां पे हम कोर्स करके सर्टिफिकेट ले लिए। स्टूडेंट, अगर आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो एक समझ लीजिए कि एक A4 पेपर के समान है और वो कुछ नहीं है, जस्ट प्रिंट आउट है। सर्टिफिकेट का अर्थ क्या होता है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त या बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोर्स किया और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लिया। तो स्टूडेंट, कैसे आप किसी भारत सरकार मान्यता प्राप्त या किसी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से ADCA, DCA या हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप सर्टिफिकेट अपने पास ले सकते हैं। कहां से लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, कैसे हम ये पता करें मेरे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कैसे पता करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेट दे रहा है क्या ये वैलिड है या नहीं है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो सर्टिफिकेट देंगे वो हमेशा कहते हैं कि ये वैलिड है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनका कॉल भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ऐसा ना हो कि एग्जाम मेरा निकल गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक सर्टिफिकेट के कारण हमें रिजेक्ट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट, इन सभी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है स्टूडेंट, व्हाट्सएप नंबर, वो आपको नीचे अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 62 024 37 677 6202437677। स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ADCA और इंग्लिश एवं हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें हैं वो आप उससे मुझसे कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट सही मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका एग्जाम निकल जाता है और एक छोटी सी गलती की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय जो दर्द होता है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए स्टूडेंट, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तब तो बहुत अच्छा है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आपने इवन कर भी दिया है कहीं से सर्टिफिकेट लेके, तो एक बार स्टूडेंट अवश्य वेरीफाई कर लीजिए कि हमने जो सर्टिफिकेट लगाया है वह वैलिड है या नहीं है, क्योंकि आप नया एप्लीकेशन अभी भी भर सकते हैं। तो एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। किसी भी टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। स्टूडेंट, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त MSME रजिस्टर्ड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।